वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है उद्योगों का महत्व। मतलब हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी उद्योग है, वह हमारे देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे देश को क्या उनसे फायदा है। तो आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमारे देश की जो नेशनल इनकम मतलब हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो उद्योगों पर ही डिपेंड है। सेकंड, हमारे देश में जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को कहीं ना कहीं उद्योगों के माध्यम से ही कम किया जा रहा है, क्योंकि उसमें काम करने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों की हमें आवश्यकता होती है तो उन्हें हम रोजगार देते हैं। फिर रोजगार देने से कहीं ना कहीं उनके आय में वृद्धि होती है। फिर आय में वृद्धि होने से वो अपनी जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिनसे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो कुछ इस तरीके से उद्योग हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो हम कुछ पॉइंट से जानते हैं कि कैसे हम उद्योग से काम करते हैं और हमारे देश में कैसे उद्योग सहायता करते हैं हर एक काम में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। मतलब हमें नेचर से जो भी कोई वस्तुएं प्राप्त हुई है वो सारी कैसी है, अनिर्मित है। हम ही तो उन्हें निर्मित करते हैं और व्यक्तियों के उपयोगी बनाते हैं, फिर उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं और हमारी जीविका को चलाते हैं। सेकंड है रोजगार के अवसर में वृद्धि। उद्योगों में काम करने के लिए हमें व्यक्तियों की भी तो आवश्यकता होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। थर्ड है आय में वृद्धि। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, फिर उनकी आय में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं उनकी आय में वृद्धि होगी तो वो सेल्फ का कोई बिजनेस भी तो करने की सोच सकते हैं ना। फिर फोर्थ है विदेशी मुद्रा। मतलब देश में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा का होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम निर्यात करेंगे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, फिर उस विदेशी मुद्रा से ही तो हम आयात करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम आयात नहीं करते, हम कुछ वस्तुओं का आयात भी करते हैं। आज जैसे एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, ये सारी कंपनियों के हम जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो अमेरिका के हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम उन्हें आयात करते हैं तो अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर, तो हमें वो डॉलर में वहां का पेमेंट करना होता है, तो इसलिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। तो विदेशी मुद्रा को हम क्या करते हैं, निर्यात करके प्राप्त करते हैं। फिर है पूंजी का निर्माण। पूंजी निर्माण क्या होता है, देखो आज जो हमारे घर में फ्रिज, फोन, कलर टीवी ये जो है वो सारा क्या है, पूंजी निर्माण। और देश का पूंजी निर्माण क्या है, देश में जो भी सारी संपत्तियां, देश की राष्ट्रीय आय, देश में जो कुछ धरोहर वगैरह है वो सब देश का क्या है, पूंजी निर्माण। आइए कुछ पॉइंट से इसकी डिटेल को और भी अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, इसमें आप लिख सकते हो कि उद्योगों की स्थापना से, मतलब जितने ज्यादा उद्योग हम संचालित करेंगे उससे हमारे देश के जो सारे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिले उनका हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज लकड़ी देखो, लकड़ी से कितने फर्नीचर आप बना सकते हो, जैसे अलमारी देखो, बेड देखो, रूम तक आज फर्नीचर से, इससे लकड़ी से बनने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति से जो हमें वस्तुएं मिली ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है और कैसे व्यक्ति है इनका रंग रूप में परिवर्तन करके पैसा कमा के अपनी जीविका को चला रहा है। सेकंड देखो रोजगार के अवसर में वृद्धि। जब आपने उद्योग की स्थापना की है, जिस भी क्षेत्र में की है, तो क्या होगा, आपको उसमें काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता तो होगी ना। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा उद्योग की स्थापना करने से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और उन लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर आय में वृद्धि होने से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और अपनी जीविका को चलाएंगे। और जीविका जब एक व्यक्ति की चलती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उद्योगों की स्थापना से देश के नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। थर्ड है आय में वृद्धि। उद्योगों की स्थापना होने से राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है और आय में वृद्धि से नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर है विदेशी मुद्रा। उद्योग अपने देश के नागरिकों की आवश्यकता की संतुष्टि के पश्चात, मतलब उसके बाद में जो कुछ उत्पादन उसके पास बच जाता है उसका वो क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। और निर्यात करने से उसे क्या होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और हमने जाना कि हमें निर्यात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि निर्यात करने से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है और जब विदेशी मुद्रा हमारे पास हो जाएगी तो कुछ वस्तुओं का आयात करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक देश अपनी ही करेंसी में पेमेंट मांगती है। तो जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो हम आयात करेंगे, तो आयात करने के लिए हमें उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे पेमेंट करेंगे, तो
कुछ इस तरीके से हम निर्यात व्यापार से क्या कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। एंड लास्ट है इसमें पूंजी का निर्माण। नागरिकों की आय में वृद्धि होने से बचत द्वारा पूंजी का निर्माण होता है और यही पूंजी भविष्य में बड़ा रूप लेकर पुनः उद्योगों की स्थापना करती है। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर काम करता है, वो धीरे धीरे उसको जो भी सैलरी प्राप्त होती है उससे सेविंग करने लगता है और उस सेविंग से अपने खुद का सेल्फ का कोई बिजनेस करने लगता है और कहीं ना कहीं उसके सेल्फ का बिजनेस इनकम टैक्स के थ्रू हमारी गवर्नमेंट को क्या करता है, पैसा प्रदान करता है। तो कुछ इस तरीके से एक लिंक जुड़ जाती है जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे देश की आय को वो बढ़ाती है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने जाना कि इंडस्ट्री, उद्योग का हमारे देश में होना कितना जरूरी है और उसके होने से हमारे देश को क्या क्या फायदे होते हैं। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।